कंसिस्टेंसी थी, सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। क्लैरिटी थी, मैंने आराम से बिल्कुल इत्मीनान से अपने सब्जेक्ट्स को समझना, पेपर की डिमांड्स को समझना, उसमें लगभग मैंने 1 महीना इसी में दिया कि मैं सब्जेक्ट्स ही समझती रही। ये है जागृति अवस्थी, ओवरऑल सेकेंड रैंक हासिल करने वाली महिला उम्मीदवारों में टॉपर हैं। 24 सितंबर को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज 2020 का रिजल्ट जारी किया। परीक्षा में 761 उम्मीदवार पास हुए हैं। बिहार के शुभम कुमार टॉप रहे, तो वहीं मध्य प्रदेश के जागृति अवस्थी दूसरे नंबर पर। जागृति अवस्थी ओवरऑल सेकेंड रैंक हासिल करने वाली महिला उम्मीदवारों में टॉपर हैं। उन्होंने मानित भोपाल से बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। आईएएस टॉपर जागृति अवस्थी ने सफलता के पीछे सिर्फ 3 कुंजी अपनाने की बात कही है। उनकी नजर में निरंतरता ही सफल होने की कुंजी है। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। कंसिस्टेंसी थी, सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। क्लैरिटी थी, मैंने आराम से बिल्कुल इत्मीनान से अपने सब्जेक्ट्स को समझना, पेपर की डिमांड्स को समझना, उसमें लगभग मैंने 1 महीना इसी में दिया कि मैं सब्जेक्ट्स ही समझती रही। और अपने ऑप्शनल को अच्छे से तैयार करना। ये आपका पहला अटेम्प्ट? मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट मैंने बीएचईएल में ही जब मैं नौकरी करती थी तब दिया था। मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था तब। सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम भी, मेंस भी और टॉपर भी, ऐसा क्या कर दिया आपने? सर मैंने कहा बिल्कुल मेहनत से लगी रही, मोटिवेटेड रही कि मैंने नौकरी छोड़ी है, किसी वजह से छोड़ी है और मुझे समाज में कुछ करना है, तो वो एक हमेशा मोटिवेशन बना रहता था। कंसिस्टेंसी, परसेवरेंस, वर्किंग ऑन फीडबैक एंड आई थिंक इट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड देन। ये जो इंजीनियर से आईएएस बनने की सोची, इसके पीछे क्या थॉट था? जैसे कि जब मैं बीएचईएल में नौकरी करती थी तो मुझे ऐसा लगा कि आईएएस जो है सिविल सर्विसेज थोड़ा सा डाइवर्स फील्ड है, बहुत सारी फील्ड में जॉब करने के लिए और कंट्रीब्यूट करने के लिए मौका देता है और वो मेरी पर्सनालिटी से मैच भी करता है। मतलब मुझे अच्छा लगता है कई तरह के लोगों से मिलना, उनसे उनकी बातें सुनना, समझना और अगर हो सके उन्हें हेल्प करना। 24 सितंबर को जारी यूपीएससी के नतीजों में महिलाओं में पहला स्थान हासिल करने वाली जागृति अवस्थी ने पहले इंजीनियरिंग की, इसके बाद यूपीएससी की तैयारी की और दूसरे अटेम्प्ट में आईपीएस परीक्षा टॉप की है। जागृति ने मानित भोपाल से इंजीनियरिंग की डिग्री ली। 2017 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री पूरी करने के बाद वे भेल में नौकरी कर रही थी। फिर उन्होंने नौकरी छोड़कर सिविल सेवाओं की तैयारी करने का फैसला किया। जागृति ने अपनी सफलता के लिए अपने माता पिता और भाई को श्रेय देते हुए अपने शिक्षकों का धन्यवाद किया है, जिन्होंने उसे लक्ष्य हासिल करने में मदद की। साथ में उन्होंने नए अभ्यर्थी जो आगे यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स भी दिए हैं। टिप्स देते हुए उन्होंने क्या कहा वो खुद सुन लीजिए। कंसिस्टेंसी वही जैसे मैंने कहा, सिलेबस को बिल्कुल समझ लीजिए, क्या पढ़ना है, अपने सोर्सेस लिमिट कर लीजिए कि हमको यही बार बार पढ़ना है, एक चीज पढ़ें, बार बार पढ़ें, परफेक्शन लाएं, प्रैक्टिस करें और लगे रहें, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है बीच में। तो यही मेरा मैसेज है। जागृति ने अपने दूसरे प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास की। अपने पहले प्रयास में वह प्रीलिम्स को पास नहीं कर सकी थी, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प ऐसा था कि उसने दूसरे प्रयास में शीर्ष पर पहुंच गई। उनके पिता सुरेश चंद्र अवस्थी होम्योपैथिक कॉलेज में कैशियर हैं, लेकिन जागृति के जज्बा और प्रयास वाकई काबिले तारीफ है। न्यूज़ तक ब्यूरो।